Good morning, dear students. Today we will discuss on vector calculus. Right? तो वेक्टर कैलकुलस में सबसे पहले अपन देखेंगे पोजीशन वेक्टर. आपने प्रीवियस क्लासेस में वेक्टर कैलकुलस पढ़ा भी होगा. तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है. अगर अपन ने एक कर्व ले लिया, कर्व सी, और इस कर्व पर विच इज द टेंजेंट लाइन टी, और ये टेंजेंट लाइन इस कर्व को जहाँ पे कट करती वो पॉइंट क्या हो जाएगा P, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है x y z. अपन जो वेक्टर कैलकुलेट करते हैं ये 3 डायमेंशन में होगा. तो यहाँ पर ये OP वेक्टर विद पोजीशन वेक्टर एंड विच इज द r वेक्टर. यहाँ हमको डिस्कशन अपन किस पर कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर पर डिस्कशन कर रहे हैं. पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, द पोजीशन वेक्टर vector is r vector and which is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap, where I cap, j cap and k cap are unit vectors along the axis x y and z. इसे अपन ने 3D में ले लिया तो ओरिजिन होगा x y z. Right? Here I is the position vector according to x axis, j is the position vector according to y axis, and k is the position vector according to z axis. Right? तो इस तरह से हमने पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर लिया. इस पॉइंट P पर जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा r वेक्टर एंड विच इज इक्वल टू x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k. राइट? अब अगर पोजीशन वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर. The magnitude of position vector r vector is denoted by modulus of r vector and which is r and which is defined by under root x square plus y square plus z square, which is the magnitude of r vector. तो इस तरह से अगर कोई भी वेक्टर फंक्शन हमें दिया है तो हम उसका मैग्नीट्यूड आसानी से डिफाइन कर सकते हैं. अब इसके बाद हमें दो तरह के फंक्शन मिलेंगे, स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है. स्केलर पॉइंट फंक्शन, a function in which not involve unit vector is called a scalar point function. ऐसा फंक्शन जिसमें यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व नहीं, ये यूनिट वेक्टर साथ में लिया है, तो जिसमें यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व नहीं उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्केलर पॉइंट फंक्शन बोलेंगे. दैट मींस अ फंक्शन which has only magnitude is called a स्केलर पॉइंट फंक्शन. ऐसा फंक्शन जो केवल मैग्नीट्यूड रख रहा हो उसको आप क्या बोलोगे, स्केलर पॉइंट फंक्शन बोलोगे. जैसे अगर अपन ने ले लिया अ फंक्शन इन विच नॉट इन्वॉल्व यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड अ स्केलर पॉइंट फंक्शन. फॉर एग्जांपल लेट 5 = x y³ प्लस 3z². ये हमने फंक्शन लिया 5 = x y³ प्लस 3z². तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व नहीं, i कैप j कैप k कैप इन्वॉल्व नहीं है. तो इस तरह का जो फंक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर पॉइंट फंक्शन. राइट? अब अपन देखते हैं कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है. नाउ वी विल डिफाइन वेक्टर पॉइंट फंक्शन. वेक्टर पॉइंट फंक्शन.
A function in which involve unit vectors is called a vector point function. ऐसा फंक्शन जिसमें यूनिट वेक्टर i कैप, j कैप, k कैप इन्वॉल्व हो, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? उस फंक्शन को हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोलते हैं. That means a function in which involve unit vectors is called a vector point function. Right? For example, अगर हमने ले लिया r वेक्टर इक्वल टू f ऑफ t वेक्टर है, t का फंक्शन है जिसको हमने इस तरह से डिनोट कर दिया, which is equal to f1 t I कैप प्लस f2 t j कैप प्लस f3 t k कैप, where f1 t, f2 t and f3 t are scalar component of ft vector or r vector. Right? ये क्या होंगे? Where f1 t, f2 t and f of t are components of r vector. ये scalar components. These are scalar components. Right? f of, तो इसको अपन इस तरह से कर सकते हैं जैसे f of t की जगह अगर हमने ले लिया a cos t I कैप प्लस b sin t j कैप प्लस c t k कैप, which is a vector point function. Right? इस तरह से हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन आसानी से डिफाइन कर सकते हैं. अब आपके वेक्टर पॉइंट फंक्शन, अगर हमें दो कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिए हैं, उनका हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं. तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्केलर r डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. तो यहां पर हम दो वेक्टर पॉइंट फंक्शन ले लेते हैं. इफ a वेक्टर इक्वल टू a1 I कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू b1 I कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप. These are two vectors. Then दो वेक्टर फंक्शन का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट which is equal to, ये दो वेक्टर दिए हैं. तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, j का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, k का मल्टीप्लिकेशन. अदर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट पे 0 हो जाएगा. तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? जैसे अगर आपने लिया a1 I कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1 I कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप. राइट? इसका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I का मल्टीप्लिकेशन हुआ a1 b1 प्लस j का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा a2 b2 प्लस k का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा a3 b3. इस तरह से अगर हमारे पास दो वेक्टर फंक्शन दिए हैं तो उसका हम आसानी से डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं. राइट? अब आप देखते हैं कि अगर ये दो वेक्टर हमें दिए हैं तो इनका हमको अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे? आइए देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. अगर हमारे पास दो वेक्टर फंक्शन है उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे
ए वेक्टर इक्वल टू a1 I कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड v वेक्टर इक्वल टू b1 I कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, राइट? देन a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो दो वेक्टर फंक्शन का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उसको फाइंड करने के लिए हम डिटरमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर ले लेंगे पहले i कैप j कैप k कैप, फिर इनके कंपोनेंट्स ले लेंगे a1 a2 a3 b1 b2 b, ठीक है? इस तरह से अब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है सॉल्व करना है। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस इससे मल्टीप्लिकेशन इनटू r कैप, तो क्या हो जाएगा i कैप इनटू a2 b3 माइनस b2 a3, सेकंड माइनस क्या होगा माइनस j कैप इनटू a1 d3 माइनस क्या हो जाएगा a1 a3 प्लस k कैप इनटू क्या होगा a1 b2 माइनस b1। इस तरह से हम अगर हमें कोई भी दो वेक्टर्स दिए हैं तो उनका हम आसानी से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, राइट? इस तरह से अगर कोई वेक्टर फंक्शन दिया है तो आप आसानी से उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब अगर किसी वेक्टर फंक्शन का हमको क्या फाइंड करना हो, डेरिवेटिव फाइंड करना हो, तो आइए अपन देखते हैं कि हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है? डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन, राइट? ये हम वेक्टर फंक्शन ले लेते हैं। इफ r वेक्टर इक्वल टू f वेक्टर इक्वल टू f1 t I कैप प्लस f2 t j कैप प्लस f3 t k कैप, which is a vector function, then dr वेक्टर अपॉन dt, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो d बाबा dt या ऑफ p वेक्टर, राइट? which is equal to क्या हो जाएगा जो कंपोनेंट्स है उनका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है? तो क्या होगा d बाबा dt f1 t I कैप प्लस d बाबा dt f2 t j कैप प्लस थर्ड में क्या हो जाएगा d बाबा dt f3 t, इस तरह से हम अगर कोई भी वेक्टर फंक्शन दिया है उसका आसानी से डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल अगर अपन बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, इफ r वेक्टर इक्वल टू f वेक्टर इक्वल टू a sin t I कैप प्लस b cos t j कैप प्लस t k, which is a vector function, then dr वेक्टर अपॉन dt, हमने क्या बोला जो कंपोनेंट से उनका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो d बाय dt f1 t is this, f2 t is this, f3 t is this। यहाँ पर डेरिवेटिव देखिए if r वेक्टर इक्वल टू f1 t, if r वेक्टर इक्वल टू f3 वेक्टर इक्वल टू a sin t I कैप प्लस b cos t j कैप प्लस t k कैप। अब इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो dr वेक्टर बाय dt, t का फंक्शन है, t के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव होगा, ये क्या हो जाएगा d बाय dt f of t वेक्टर and which is equal to sin t का डेरिवेटिव क्या होगा cos of t, a cos t I कैप माइनस b sin t j कैप